Hello students, I am Jiten Kumar Sharma, your math teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 11 of class 3. The chapter name is weight. Dear students, today we will start our part number 1, and in this part we will discuss about the weight. What is the weight? How can we identify the weight types like heavy weight, light weight? In this chapter we will clear all the concept that is depending on weight. So start our part 1, and in this part as we know we start concept of weight. क्लियरिफिकेशन करेंगे, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हम वेट्स को कैसे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर पा रहे हैं, कैसे हम ये फील कर पा रहे हैं, कैसे हम इनमें डिफरेंस कर पा रहे हैं। भाई ये लाइट वेट वाली थिंग है, ये है हमारी हेवी वेट वाली थिंग है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेट इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट दैट, एंड इन दिस एक्टिविटी पुट द राइट मार्क, इट मीन टिक मार्क लगाना है फॉर लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स। यू कैन सी हेयर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ हमें रैंडमली शो होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमें उन्हें फाइंड करना है, एंड ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से जिसका वेट लाइट है उस पर हमें टिक मार्क करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे भाई? सीधा बात है, जो हमें हैवियर लगेगी हम उसे कुछ भी नहीं करना, जो हमें लाइट लगेगी हम उस पर टिक मार्क लगाएंगे। कैसे? देखिए, दिस इज ए पेंसिल, यू कैन सी, एंड ए स्कूल बैग। अब ये तो बड़ा ईजी है भाई, दोनों में से लाइट वेट किसका होगा? पेंसिल्स कितनी सी होती है हमने देखा ना, स्मॉल सी होती है, उसमें वेट कितना होगा। एंड हमारा स्कूल बैग हम देखते हैं, सो किस में ज़्यादा वेट है? द हेवी वेट इज़ इन पेंसिल और स्कूल बैग। बताइए, यस स्कूल बैग। सो हमने लाइट वेट फाइंड कर लिया, दैट इज़ अवर पेंसिल, राइट है, टिक मार्क दिया। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। दे आर मैंगो, यू कैन सी मैंगो, ओके, एंड मैंगो लीफ। सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं जो मैंगो लीफ है उसमें तो लाइट वेट होगा, मैंगो में हैवी वेट होगा। सो इजीली वी फाइंड मैंगो लीफ लाइट होती है वेट में, ओके। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Here we can see table और a chair. So table इन साइज बिगर होती है और उसमें वेट भी हैवी होगा, और जो हमारी चेयर होती है वो स्मॉल साइज होती है देन द टेबल। सो वी कैन इजीली से चेयर हमारी लाइट वेट है, ओके। सो लाइट वेट पे हमें क्या करना है? टिक मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ऑल पेन एंड चॉक। So easily we can say all pin is a small needle type, okay, and chalk you can see, chalk थोड़ा हेवियर होगा उससे। सो हमें पता है जो हमारे अल्पिन है वो लाइट वेट है, सो वी राइट देयर टिक मार्क। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, मोबाइल एंड सिम। हो दैट इज सो इजी। हमें पता है सिम कार्ड इज स्मॉल इन साइज एंड उसका वेट होगा वो भी कैसा होगा? लाइट वेट होगा। एंड आवर सेल फोन और मोबाइल फ़ोन का वेट थोड़ा हेवियर होता है, सो वी कैन ईजिली टिक मार्क ऑन आवर सिम। सो डियर स्टूडेंट, इन द वेट कॉन्सेप्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि हम जब टू डिफरेंट टाइप्स, टू या मोर टू से भी ज़्यादा थिंग्स के जब हम कंपेयर करते हैं देन इट इज़ सो इजी टू फाइंड कि किस में कितना वेट है, मतलब हेवियर वेट किस में, लेस वेट किस में है। हम ये देख पा रहे हैं जैसे हमने 3 थिंग्स ली है, ठीक है। अब 3 थिंग्स हैं हमारे पास में, देखिए कैसे, जैसे हमारे पास में कॉइन्स है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। अनदर हैंड में या अनदर साइड मैंने रखी है 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स। देन थर्ड हैंड में हमारे पास में है 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स। इन मीन्स हमने 3 पार्टीशन रखे हैं। 1 पार्टीशन में 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, अनदर पार्टीशन में हमने देखा 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, एंड एट द लास्ट कॉन्सेप्ट में या लास्ट पार्टीशन में हम देख पा रहे हैं हमारे पास में 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। सो वी कैन ईजिली से कि हमारे पास में यह सबसे ज़्यादा वेट किस में होगा? जहाँ पे हमारे 3 कॉइन्स हैं, ओके। उससे लेस किस में होगा? जहाँ पे 2 कॉइन्स हैं। एंड सबसे लेस या सबसे लाइट वेट कहाँ होगा? हमारे पास में जहाँ 1 कॉइन पुट अप किया है। सो इजीली वी कैन से कि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को देखते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं, देन इट इज़ सो इजी टू फाइंड द हेवियर थिंग और द लाइटर थिंग इन द ग्रुप। इस ग्रुप में हमसे जो भी लाइट थिंग पूछेगा हम इजीली बता देंगे, जो भी हैवी थिंग्स हमसे आस्क की जाएगी हम इजीली आंसर कर सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं? बाय द कंपेयर, यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि थिंग्स का कंपेयर करके हम ये फाइंड कर पाते हैं कि किस में लाइट वेट है और किस में हेवी वेट है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी और देखते हैं। सेंसिंग लाइट एंड हेवी वेट। लास्ट एक्टिविटी में हमने ओनली जो हमारा लाइट वेट था उसे आइडेंटिफाई किया एंड टिक मार्क किया था। यहाँ हमें क्या करना है? लाइट एंड हेवी वेट दोनों को टिक मार्क करना है या ऑब्जर्व करना है। कैसे? देखिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट हेवी और लाइट अगेंस्ट ईच ऑब्जेक्ट। यानी हमें ये लिखना है जो हेवी होगा उसके आगे हेवी राइट करना है और जो लाइट होगा उसके आगे हमें लाइट राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर द फर्स्ट पिक्चर टू ऑब्जर्व। यहाँ पे हम बॉल्स देख पा रहे हैं, शेप्स इज द लाइक सेम, उन दोनों के शेप्स कैसे हैं? सेम है।
सो शेप्स आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द वेट। क्लियर बात है। कैसे क्लियर बात है? देखिए हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास में दोनों बॉल्स के जो शेप्स हैं वो सेम है, बिल्कुल सेम श्योर है ना? ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला बॉल है वो क्रिएट किया गया है बाय द प्लास्टिक, इट मीन प्लास्टिक बॉल है, एंड अनदर इज आयरन स्फीयर, इट मीन दैट इज ए आयरन स्फीयर। ओके, सो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों का शेप तो सेम है, साइज सेम है, बट जो इनका क्रिएशन किया गया है, जिस मेटल का यूज़ किया गया है वो हेवियर कौन सा होगा? आयरन वाला होगा। एंड जो लाइट है इन दोनों में वो कौन सा है? प्लास्टिक बॉल है। सो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम कंपेयर करते हैं थिंग्स का, सो वी कैन इजीली फाइंड द हेवी और लाइट थिंग्स टुगेदर आल्सो, एक साथ हम उनमें से फाइंड कर लेते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साइज डजेंट मैटर, साइज का कोई मैटर नहीं है भाई, साइज इक्वल हो सकती है, बट फिर भी हमें ये फाइंड करना रहता है कि किस चीज़ में कितना वेट है। इट मीन्स हैवी कौन सी है और लाइट कौन सी है। साइज एक जैसा है ना दोनों बॉल्स का, यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों फिगर्स का साइज एक जैसा श्योर है, बट यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं जो आयरन शिफर है हमारा वो कैसा है? हैवी। ओके, एंड जो हमारा प्लास्टिक बॉल है वो कैसा होगा? लाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन से कि अगर जो क्रिएशन ऑफ द थिंग है उनमें जो मेटल या किसी थिंग का यूज़ किया गया है उसकी जो मतलब हम कह सकते हैं उसका वेट डिपेंड करता है ऑफ द क्रिएशन। अदर एग्जांपल लेते हैं, हमने बर्ड्स देखे ना सभी ने, बर्ड्स के फीदर्स भी देखे हैं, ठीक है? फीदर कितना लाइट होता है, कई बार आपको मिला भी होगा, है ना? वो फीदर कितना लाइट होता है, उसका शेप देखिए। हमने जैसे पिकॉक का फीदर देखा, इतना लेंथी लंबा होता है कितना, और उसमें कितना कम वेट होता है। अब हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया? ये आयरन स्फीयर ले लिया। ये साइज में अगर हम देखें लेंथ वाइज बात करें तो वो फीदर लॉन्ग होगा, बट ये कैसा है? ये स्मॉल है, बट वेट किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, बिकॉज इसका क्रिएशन यानी कि इसको जिस चीज़ से बनाया गया है, मैक किया गया है, वो हैवी है। सो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट कि जो थिंग्स होंगी उनके शेप सेम हो सकते हैं, बट जो हैवियर थिंग से क्रिएट होगा वो वेट में हैवी होगा, जो लाइटर थिंग से क्रिएट होगा वो वेट में लाइट होगा। सो यहाँ हमने देखा प्लास्टिक लाइट मेटल है, सो यहाँ हमने लिखा लाइट है, आयरन हैवी मेटल है, सो वी राइट देयर हैवी। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं अनदर प्लास्टिक चेयर एंड ए वुडन चेयर। सो डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक एंड वुड दोनों में से हैवी कौन होगा? वुड होता है, प्लास्टिक तो लाइट होता है। सो इजीली वी कैन से ये दोनों चेयर हैं, दोनों थिंग्स सेम है, यानी चेयर ही है दोनों, बट वी नो कि जिसका क्रिएशन हैवी थिंग से हुआ है वो कैसा होगा? वो हैवी हो गया, एंड जिसका लाइट थिंग से हुआ है वो कैसा होगा? लाइट होगा। ओके, वुडन चेयर एंड अ प्लास्टिक चेयर, वी कैन चेक देयर। ओके, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं प्लास्टिक ग्लास एंड स्टील ग्लास। सो प्लास्टिक इज लाइटर देन steel. Steel is a metal and that is heavier. So we can easily say the steel glass is creation by the heavy things. So that is heavy. And the creation of the plastic glass is created by the lighter things. So we can say that is lighter. So easily we write there heavy and we can write there light. Okay. So dear students, still until the concept of the weight we can say कि through the compare we can identify light and heavy things. Okay, but there we will necessary to write or remind that the creation of the things to do, मतलब हमें ये याद रखना है कि क्रिएशन ऑफ द थिंग्स किससे हुआ है उसको जरूर ध्यान रखना है। अगर हमें वो फाइंड रहेगा तो वी कैन इजीली से कि भाई जिसका क्रिएशन बाय द हैवियर थिंग हुआ है वो हैवी होगा वेट में, और जिसका क्रिएशन बाय द लाइट थिंग हुआ है दैट वाज लाइट इन द वेट। सो यहाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। चलिए अब मूव करते हैं आगे की ओर। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक एक्टिविटी एंड दिस इज ए गर्ल एंड द गर्ल सेज एंड वी कैन से द गर्ल होल्डिंग ए लड्डू एंड ए we can say that is a candy. Okay, cotton candy. Okay, so यहाँ laddu is smaller in size. You can see laddu is smaller in the size. Okay, but the candy is size bigger. You can see candy की size देखो कितना bigger है ना, very nice. Cotton candy है. Even through why do I feel that laddu is heavier? सो ऐसा होने के बाद भी मुझे ऐसा कैसे लग रहा है कि भाई जो मेरा लड्डू है वो हैवी है देन द कॉटन कैंडी। सो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेट है उसका थर्ड पार्टीशन आता है। देखिए, थ्रू द कंपेयर वी कैन फाइंड द हेवी एंड लाइट थिंग्स, बट वहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि द क्रिएशन ऑफ थिंग्स है वो किस थिंग से हुआ है। अगर हेवी थिंग से हुआ है सो हैवियर है,
एंड अगर लाइट थिंग से हुआ है तो लाइटर है, बट साइज देयर आर सेम। बट ऐसा भी हो सकता है कि साइज डिफरेंट हो सकती है, बट वहाँ पे हमें क्रिएशन ऑफ द थिंग्स को रिमाइंड रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जिस थिंग का क्रिएशन अगर हैवियर थिंग से हो रहा है और उसका साइज स्मॉल है तो भी वो हैवी हो सकती है, लाइक द लड्डू, यू कैन सी लड्डू। देन द कॉटन कैंडी लाइटर थिंग से बनी है, वहाँ पे हम देखा है कि उसका साइज तो बिग है बट उसका वेट कैसा आ रहा है भाई, उसका वेट आ रहा है लाइट आ रहा है। और लड्डू का कंपेयर कर रहे हैं उससे, तो लड्डू क्या है, स्मॉल दिख रहा है साइज में, बट उसका वेट कैसा है, हैवियर देन द कॉटन कैंडी। सो इजीली वी कैन से अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट वी कैन से कंपेयर, ओके, देन फाइंड द क्रिएशन मेटल और क्रिएशन फॉर्म एंड इग्नोर द साइज। साइज को इग्नोर करना है, साइज के अकॉर्डिंगली नहीं जाना। साइज के अकॉर्डिंगली जाते हैं तो हम कहते हैं भाई कॉटन कैंडी हैवी है। साइज डजेंट मैटर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। वेट के कॉन्सेप्ट में साइज मैटर नहीं करती है, ठीक है। साइज कहाँ मैटर करती है, जहाँ हमें बात ही साइज की करनी हो। हमने देखा एलिफेंट एंड रैट, बिगर कौन, स्मॉलर कौन। सो वी कैन इजीली कॉल जिसका साइज बिग है वो बिगर है, जिसका साइज स्मॉल है दैट इज स्मॉल इन साइज। सो इजीली वी कैन से इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट वी विल कंपेयर ऑफ द थिंग्स through the creation of the things, but their size is not must, size is ignorable, it means हम size को ignore कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना। सो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, अरेंज इन ऑर्डर। इट मीन्स हमें यहाँ पे थिंग्स को अरेंज करना है। कंपेयर हमने कर लिया, वहाँ पे हमने देखा साइज को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें ये पता होना चाहिए जो क्रिएशन ऑफ थिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा हैवियर होगा। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है गैस की, यानी हम गैस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट आइडिया लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। सो यहाँ देखिए, गैस द वेट ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर weight, ascending order and descending order, we read about that on our class 2 में हमने अच्छे से लर्न किया था, जहां हमने नंबर्स को अरेंज किया था इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ हमें क्या करना है, असेंड करना है भाई, असेंडिंग करना है, ओके। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ हम थिंग्स को देख पा रहे हैं। व्हाट इज आर थिंग्स, पम्पकिन, यू कैन सी बलून, पपाया एंड वी कैन सी टोमेटो एंड अनियन। सो यहाँ पे हमें द लाइटेस्ट बताना है। इट मीन्स सबसे लाइटर, देन हैवी, देन हैवी, देन हैवी एंड एट लास्ट द हैवीएस्ट थिंग्स को हमें राइट करना है, दैट इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ हमें देख पा रहे हैं सबसे लाइटेस्ट कौन होगा भाई, बलून होगा। सो वी कैन इजीली राइट देयर बलून, ओके। देन इसके आफ्टर हम बात करते हैं, सो देखिए हम ले सकते हैं अनियन, then we can put tomato, then we can put papaya, and at last we can put pumpkin. Clear? This is the असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेट। वेट के अकॉर्डिंग हमने लिखा, साइज का कोई मैटर नहीं है। देखिए साइज का कैसे मैटर नहीं है भाई, देखो हमने लिया है टोमेटो, ओके, टोमेटो की साइज देखो, बलून की साइज, बलून बिगर होता है, पंपकिन से भी बिगर हो सकता है, बिगर बलून तो पंपकिन से भी बिगर हो सकता है, साइज यहाँ मैटर नहीं करती। सो हमने कॉन्सेप्ट में यही तो लर्न किया है कि जो वेट का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है क्रिएशन पे, किस मेटल से, किस थिंग से उनको क्रिएट किया गया है, तभी हम वेट निकाल पाते हैं। इस यहाँ पे हमें साइज़ का कोई मैटर नहीं है, साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर पार्ट 1। अकॉर्डिंग देयर वी कैन लर्न अबाउट द हाउ कैन वी अरेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेट। हमने वेट के अकॉर्डिंग जो थिंग्स हैं उनको अरेंज करना सीख लिया है यहाँ पे। ये हमारा पार्ट 1 था एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेज। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।